एक सन्यासी जिसने सत्ता का सिंहासन संभाला, जिसे लोग प्यार करते हैं, विरोध करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं योगी आदित्यनाथ जी, जिन्हें लोग सत्ता में प्यार भी करते हैं, सत्ता से नीचे गिराना चाहते हैं। दोस्तों आज हम जानेंगे उनके पूरे राजयोग की, राजनीतिक, रणनीतिक, पूरे हिस्ट्री की कहानी। तो दोस्तों योगी आदित्यनाथ जी का असली नाम है अजय बिष्ट। उत्तराखंड के छोटे से गांव से निकलकर इन्होंने गोरखनाथ मठ में संन्यास धारण किया। महज 21 साल की उम्र में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे और ये सीधे गोरखनाथ पहुंच जाते हैं, वहां पे संन्यास धारण कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों ये 26 साल की सबसे कम उम्र में 5 बार लगातार चुनाव जीत चुके हैं और ये 26 साल की उम्र में सांसद बनते हैं। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि एक सन्यासी कुर्सी तक कैसे पहुंचा। एक सन्यासी का राजनीतिक सफर इतना सिंपल रहा होगा? बिल्कुल नहीं। एक सन्यासी जो गोरखनाथ के मंदिरों के मठ से निकलता है और उसका संसद तक का सफर बहुत ही चुनौतीपूर्ण होता है। योगी आदित्यनाथ की छवि एक सख्त कट्टर हिंदू के रूप में दिखाई पड़ती है, चाहे वो लव जिहाद हो, अवैध बूचड़खाने, धर्मांतरण, उनका रवैया हमेशा साफ और सुथरा रहता है, जीरो टॉलरेंस। लेकिन इन्हीं कामों के लिए विरोधी उन सबसे ज्यादा निशाना बनाते हैं। कई बार, क्या आपको पता है 2017 में जब यूपी में बीजेपी चुनाव जीती थी तो यूपी के अंदर बीजेपी के बहुत बड़े बड़े नेता थे और योगी आदित्यनाथ का नाम सुन के चौंक गए थे जब इनका नाम का सीएम का ऐलान हुआ था। दोस्तों जब इनको 2017 में सीएम बनाया गया था तब तो बीजेपी ने भी नहीं सोचा होगा कि ये इतने प्रखर होके और इतना बड़ा चेहरा बीजेपी का बनेंगे कि एकदम ब्रांडेड पीस नहीं बोलेंगे, वो बन चुके हैं दोस्तों। और इनकी तो डिमांड पूरे इंडिया में रहती है, जैसे मैंने आपको बता दिया, इनको बिल्कुल फ्री हैंड चाहिए काम करने के लिए। एक बार ये कई बार मैंने देखा है न्यूज चैनलों में आएंगे, कोई बोलेगा आपको दिल्ली से दबाव है तो बोलते हैं मुझे, आप लोगों को लगता है कि मैं दबाव में काम कर सकता हूं? तो दोस्तों इनकी इसी फ्री हैंड पॉलिसी से इनके अंदर के नेता जो बीजेपी के हैं बहुत अपने आप को असहज महसूस करते हैं, क्योंकि ये किसी को बख्शते नहीं है। बोलते हैं कि राजनीति सेवा का माध्यम है, ना कि व्यापार का माध्यम लिया जाएगा। इन्होंने बोला था कि जब राम मंदिर का फैसला आने वाला था सुप्रीम कोर्ट से, तो योगी आदित्यनाथ का आपने देखा होगा, चाहे आज तक में चाहे किसी भी चैनल में, मैंने तो काफी इंटरव्यू उनके देखे थे, तो इनसे यही पूछा जाता था कि जो कोर्ट का फैसला आएगा तो बोले कोर्ट का फैसला आने दीजिए, जो भी फैसला होगा हम एक मक्खी मच्छर भी नहीं मरने देंगे यहाँ पे, जो कोर्ट फैसला देगी वैसे। और राम मंदिर देखो दोस्तों कितना शांति से बन गया। अगर दंगे होते हैं ना किसी स्टेट में तो उसमें खाली एक पक्ष को नुकसान नहीं होता है दोस्तों, दोनों पक्ष के लोग मारे जाते हैं। तो दंगे, और आपको पता है यूपी का कितना गंदा इतिहास था, हमेशा दंगे होते रहते दोस्तों। इनके आने के बाद तो पूरी शांति हो गई है, डेवलपमेंट हो रहा है। कभी कभी विपक्षी को लगता है कि अब तो इनको पक्का ही फंसा लेंगे, जैसे संभल वाली घटना हुई थी, लग रहा था कि अब तो इनका अब विपक्षी इनके सिर पे तांडव करेंगे, मीडिया भी जम के इनकी फजीहत करेगी। पर दोस्तों ये इस तरह फैसले लेते हैं ना कि सबको एकदम स्तब्ध कर देते हैं। और जिस प्रकार इन्होंने, आपको पता है कि संभल में गोलियां चली थी और 5 लोग मर गए थे, और फिर इन्होंने जो विपक्ष के ऊपर अटैक किया होगा कि विपक्ष तो भागा भागा घूम रहा था, उसको तो समझ में नहीं आता कि इनको जवाब कैसे देना है। वो मस्जिद से बिजली चोरी 300 घरों में, नेता जो सांसद से वहां संभल के वो कैसे भागे भागे घूम रहे थे कि बोल रहे थे बचाओ भाई योगी आदित्यनाथ जी से। दोस्तों इनको ना कोई पकड़ नहीं सकता, क्योंकि ये एकदम बिल्कुल करप्शन नाम की जो चीज है नहीं। जो करप्ट नेता होते हैं उनको थोड़ा करप्ट आसपास के लोग चाहिए, इनको तो बिल्कुल साफ पॉलिसी, और इसलिए दबते भी नहीं है किसी से। कि अभी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की घटना ले लो, चंद्रशेखर हीरो बनने गया था कि जाके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। दोस्तों योगी आदित्यनाथ के पास ना, चाहे वो आप तांडव करेंगे तो दोस्तों योगी आदित्यनाथ के राज में कोई भी हो वो बख्शते नहीं है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। अगर आप रोड पे आओगे, नुकसान करोगे तो भुगतान आपको ही करना पड़ेगा। दोस्तों इनके आने के बाद तो बिल्कुल से शांति है, दंगा फसाद का तो कोई नाम ही नहीं। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है प्रधानमंत्री मोदी जी के बाद भारत के नेक्स्ट पीएम कौन होंगे? कमेंट करके बताइएगा। वैसे मुझे पता है क्योंकि मैं भी
आप लोग जो कमेंट करते हो मैं भी वही दूसरे के चैनलों में जाके कमेंट करती हूँ, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय।